हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बात को समझो। हाइजेनबर्ग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वी कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। बात को समझिएगा, बात को समझो। हाइजेनबर्ग साहब का यह कहना है कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल के लिए उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना संभव नहीं है। मतलब एक अगर सही आएगा तो दूसरा गलत मेजर होगा, और वो अगर सही मेजर होगा तो ये गलत मेजर होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा है क्यों? बात को समझिएगा, क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा है क्यों। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं या एक साधारण एग्जांपल, कि अगर आपको इस पेन की लंबाई मापनी है, इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो तुम जो स्केल लोगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में रखना चाहोगे कि किलोमीटर में रखना चाहोगे? एक छोटी सी बात सोच के बताओ। अगर इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो आप जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर या किलोमीटर? ऑब्वियसली सेंटीमीटर, क्योंकि किलोमीटर अगर इसका लीस्ट काउंट होगा तो इसको सही से मेजर ही नहीं कर पाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब दो जरा, एक क्वेश्चन का और जवाब दें। यहां से अगर मैं लेट से दिल्ली तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहूं कि आपके अपने शहर से दिल्ली तक का दूरी अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो स्केल इस्तेमाल करोगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर लोगे कि किलोमीटर लोगे? क्या कहते हो, क्या लेना पसंद करोगे, सेंटीमीटर या किलोमीटर? तो ऑब्वियसली तुम सबका जवाब आएगा किलोमीटर। तो अगर देखिए है क्या, अगर कभी किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम चाहिए, तो जो बाहर से आप पार्टिकल भेजोगे जो इससे आके टकरा के वापस जाएगा, तब आपको पता चलेगा ना कि वो कितना अंदर है कितना दूर है। लेकिन अगर ये पार्टिकल आके से स्ट्राइक करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी काफी है, उसकी वेलोसिटी उसका स्पीड काफी ज्यादा है, तो जो पार्टिकल इससे आके कोलाइड करेगा उसकी भी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। जब वो इससे आके कोलाइड करके वापस जाएगा, कितनी देर बाद वापस आया, इससे आप पता करोगे कि वो कितना अंदर गहराई में है। लेकिन समस्या यह है कि जो पार्टिकल कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपैरेबल होनी चाहिए। तो जब ये इस वेलोसिटी इसको कोलाइड करेगा तो उसके मोमेंटम को या उसकी वेलोसिटी को एनर्जी ट्रांसफर से चेंज कर देगा। तो उसकी पोजीशन तो क्लियरली पता चलेगी, लेकिन मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा, एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने जो पार्टिकल भेजा उसकी वेलोसिटी कम कर दी तो फिर मोमेंटम तो सही मेजर होगा, लेकिन उसका फिर पोजीशन सही से मेजर नहीं होगा। तो अगर इन शॉर्ट में यह कहूं कि हाइजेनबर्ग साहब का बस यह कहना है कि पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी में से कोई एक ही चीज तुम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। एक जितना सही होगा दूसरे में उतनी ही मिस्टेक आएगी। अब अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं मैथमेटिकली, और मान लिया जाए कि जो डेल्टा एक्स है वो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है। अगर ये मान लिया जाए कि डेल्टा एक्स किसी बॉडी के पोजीशन को बताने में गलती हुआ है और डेल्टा पी जो है एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है, तो हाइजेनबर्ग्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अगर डेल्टा एक्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा पी एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब इस चक्कर में मत पड़िएगा कि इस फार्मूले को डेराइव कर दिया जाए, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप। उसके आगे आपको जरूरत नहीं है, बस फार्मूला जानिए। हाँ एक काम कर सकते हो कि चूंकि P इक्वल टू एम वी होता है, तो तुम डेल्टा P की जगह एम डेल्टा वी लिख सकते हो और कह सकते हो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, ये भी लिख सकते हो।
जाकि डेल्टा एक्स एरर है पोजीशन में, डेल्टा वी एरर है वेलोसिटी में, और यहां डेल्टा पी एरर है मोमेंटम में। इवन एक और एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, देखो P बराबर एच बाई लेमडा होता है, जो पीछे हमने कहा। तो यहां से तुम अगर इसको डेरिवेटिव ले लो dp, तो आएगा माइनस एच बाई लेमडा इंटू डी लेमडा। तो जहां dp लिखा है वहां ये भी लिखकर एक और एक्सप्रेशन बना सकते हो। मतलब अलग अलग तरह से तुम हाइजेनबर्ग्स को मैथमेटिकली लिख सकते हो, चाहे डेल्टा एक्स डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, या फिर P बराबर एच बाई लेमडा। तो जहां पर dp है, dp का मतलब डेल्टा P, उसकी जगह तो माइनस एच बाई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा भी लिख सकते हो। तो वेवलेंथ में भी एरर पता चल जाएगी। इसका इस्तेमाल तुम न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुझे तुम लोग बस एक बात बताओ, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाओगे। एक बात बताओ, अगर एक सर्किल में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इस सर्किल का रेडियस r है, तो जरा मुझे बताओ डेल्टा x में मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है? सोच के बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो इसकी पोजीशन बताने में हम कितनी गलती कर सकते हैं? मैक्सिमम डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सोचिए, ये आपका जेई का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है, मैथमेटिकली सोच के बताओ। तो इसका डेल्टा x मैक्सिमम हो सकता है 2r। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन बता दिया यहां पर, मान लो तुमने बता दिया यहां और था यहां, तो डायमीटर के बराबर ये डिफरेंस हो जाएगा, और इससे ज्यादा डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं हो सकता है। तुमने एक डायमेट्रिकली एक पॉइंट पर कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां है लेकिन था यहां पर, तो तुमसे जो गलती, मैक्सिमम गलती जो हो सकती है, मैक्सिमम जो पोजीशन बताने में गलती हो सकती है वो 2r। ये समझ आया कि नहीं? ये पॉइंट आपको समझ आया? क्योंकि इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। मान लो अगर एक क्यूब है, मान लो अगर आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का एज लेंथ a है, तो इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में हम मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हैं? बताओ जरा, देखते हैं कितना आप समझ पाए। अगर एक क्यूब, यस बिल्कुल प्रखर, आपका जवाब जो है वो सही है जो आपने बोला है, और इनफैक्ट कई लोगों ने सही बोला है। यस, गुड। कैसे? किसी भी क्यूब में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है? उसका बॉडी डायगोनल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्यूब का बॉडी डायगोनल ये मैक्सिमम दूरी है जो हो सकती है, और ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू मैथमेटिकली निकालो तो क्या होता है? a√3। ये भी आपका जेई में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जेई में एक बार पूछा गया है। ओके, तो इसको समझाने के बाद मैं चाहूंगा बस एक न्यूमेरिकल आपको और कराऊं मैं, इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आधार पर। देखो क्या लिखा है, और ये आपको नहीं सॉल्व करना है, आप पहले सुनिएगा। इस न्यूमेरिकल में देखिए कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेसाइड इन न्यूक्लियस। हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। हमको यह बात हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट से प्रूव करनी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है। देखो जरा, वो इसलिए है कि मान लो अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा ऑर्बिट है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाए और न्यूक्लियस का रेडियस r हो, तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो उसके लिए डेल्टा x का जो मिनिमम वैल्यू है
या सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब फार्मूला लगाए हम लोग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई क्या 4 पाई एम। या यहां से मैं कह सकता हूं कि डेल्टा एक्स अगर मिनिमम ले लिया जाएगा तो उस मैक्सिमम सॉरी अगर डेल्टा एक्स जो है वो मैक्सिमम ले लिया जाएगा तो डेल्टा वी जो है वो मिनिमम रहेगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। भाई ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो अगर एक मैक्सिमाइज होगा तो दूसरा मिनिमाइज होगा। इन सच केस योर डेल्टा वी मिनिमम, योर डेल्टा वी वेलोसिटी में मिनिमम एरर आएगी h बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स मैक्सिमम। सुनते रहो, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई एम इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर ये सारा डेटा मैं MKS में डाल दूं तो 6.610 की पावर -34 डिवाइडेड बाई, ध्यान रहे सब कुछ MKS में डालेंगे, 4 पाई 3.14 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ किलोग्राम। 2 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है एक कांस्टेंट R0 जो होता है करीब 1.3 इनटू 10 की पावर -15। ध्यान रहे मीटर में लिख रहे हैं MKS में तो 10 की पावर -15 और इनटू एटॉमिक मास की पावर 1/3। समझ आया? डेल्टा वी मिनिमम h बाई 4 पाई एम, डेल्टा एक्स मैक्स 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, h का वैल्यू MKS में, 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MKS में और 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रहा है। इसको तुम लोग जब सॉल्व करके देखोगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाए तो उसका जो स्पीड में एरर है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, जो कि आपको पता है कि संभव नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वेलोसिटी का एरर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए। और इस वजह से ये प्रूव हो गया हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। जरा ओके करो, क्लियर हुआ यहां तक आपको? तो ये एक तरीका है थ्योरेटिकल ये प्रूव करने का कि हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहेगा। तो ये मैंने यहां पर एक शुरुआत कर दी है आज की क्लास में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। डी ब्रॉगली साहब का कॉन्सेप्ट आज जरूर बताया है, लेकिन एक्चुअल इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो आएगा श्रोडिंजर्स वेव मैकेनिकल मॉडल में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे। ओके।